मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल एग्ज़ाम फाइंडर में। तो दोस्तों, कल के क्लास में हम लोग ने प्राइम नंबर के बारे में, फिर फैक्टराइजेशंस, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालना देखे थे। ठीक है, तो उसी क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूं और आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स यार में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालना। ठीक है, उस फैक्टर में क्या क्या दिख रहा, क्या क्या और उसमें होता है, जैसे इवन फैक्टर क्या उसमें होता है, कितना होता है, और फिर ऑड फैक्टर कितना होता है, फिर उस सबका सम निकालेंगे कि टोटल सम कितना है। फिर इवन फैक्टर का है तो वो उसका सम कितना है, ऑड फैक्टर है फिर उसका टोटल सम कितना है। उसके बाद कोई भी उसमें लॉजिक अगर लगा के दे जाए, जैसे इसमें आपको ये पूछ देगा कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच इज मल्टीपल ऑफ, है ना, या डिविजिबल ऑफ 12 करके देगा। इस तरह से और भी जैसे नंबर देगा, कोई भी 15 करके दे सकता है, या फिर कोई परफेक्ट स्क्वायर कितना फैक्टर है वो देगा, है ना। सारा नंबर एक कॉन्सेप्ट से हम लोग सीखेंगे, जिससे आप आराम से इजीली समझ सकते हैं कि किसी भी नंबर का अगर फैक्टर निकालते हैं, उसमें अगर कुछ पूछता है हमसे तो उसको हम किस तरह से फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं पिछली क्लास से कुछ स्टार्ट करने वाला हूँ कि सबसे पहले फैक्टराइजेशन जैसे हम किसी का निकाल रहे थे, कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे। तो सबसे जो बेसिक तरीका है उससे हम लोग नहीं करेंगे, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो नंबर का अगर ज्ञान है तो आराम से उसमें हम लोग जल्दी जल्दी कर पाएंगे। जैसे सपोज अगर मैं आपको लिखता हूँ 420 है, ठीक है, तो इसका अगर मैं आपको इतना पूछ दूँ कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो 10 दिखे उसको आप अलग ही कर दो। ठीक है, और ये 42 है तो 42 को अलग करो। और 42 का मतलब क्या हुआ, 7 6। ठीक, तो 7 6 अलग हो गया और इसमें 10 अलग हो गया, मतलब 42 हमारा बन गया, 420 बन गया। अब ये 7 तो अलग ही रहने वाला है। 6 में क्या है, 2 और 3 है। ठीक है, 10 में क्या है, 2 और 5 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 3, 5 का 1 है और ये 7 है। तो इसका क्या निकल के आ गया, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आ गया। ठीक है, तो किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कल के क्लास में लोग क्या देखे थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हुआ उसके फंडामेंटल पार्ट्स में क्या करना, ब्रेक करना। ठीक है, फंडामेंटल पार्ट्स का मतलब क्या हो गया, उसके जो प्राइम नंबर में हम जो ब्रेक कर रहे हैं, प्राइम नंबर क्या है, मतलब जो भी नंबर बनेगा वो सब के सब किस में बनेगा, प्राइम नंबर में ही बनने वाला है ना। प्राइम नंबर का ही पावर आएगा, उसी में वो क्या होगा, फंडामेंटल्स नंबर में क्या होगा, वो ब्रेक होगा। तो देखा हमने कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का किए हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब अब मैंने आपको बताया कि कैसे मतलब फंडामेंटल पार्ट्स में किसी भी नंबर को ब्रेक कर रहे हैं। जैसे अगर सपोज अगर 120 है, ठीक है, तो इसको आप कैसे ब्रेक करोगे, क्या है ये 12 क्या है, 4 3 है। ठीक है, तो 4 का मतलब 2 और ये 3 और 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 का मतलब 5 और 2, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, और किसी भी नंबर का जैसे 1 4 4, ठीक है, 1440 इस पर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 144 किसका स्क्वायर है, 12 का मतलब क्या हुआ, 4 3 12 और ये 10 बढ़ेगा तो 1 5 और ये 2 आएगा तो इस पर क्या हो जाएगा, 1 और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, फंडामेंटल्स पार्ट्स में इसको हम क्या करें, ब्रेक करें, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे क्या दिखने वाले हैं कि इसका टोटल फैक्टर होता कितना है। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो छोटे मोटे नंबर का तो हम लोग आराम से ऐसे निकाल के देख सकते हैं, लेकिन बड़ा अगर मैं इसी का पूछ दूँ टोटल फैक्टर कितना है तो आप कैसे चेक करते रहोगे कि 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कट रहा है कि नहीं, फिर 4 से 5 से, इस तरह से इतना बड़ा नंबर को चेक करना मतलब हो जाएगा, लेकिन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हमें वो नहीं देखना, हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद कितना आसानी से इसको, जैसे इसको मैं बोल दूँ कि कितना हो, 3 का यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, 4 इसका पावर 1 है तो ये 2 हो जाएगा, 5 का पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 तो 10। ठीक है, 4 दूना 8 दूना कितना हो गया, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकला, 16 निकला। तो इतना ये आसानी से हम लोग कैसे इसको निकाल पाए हैं, है ना, तो वही आज हम लोग देखने वाले हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे सपोज अगर मैं 60 का बात करूं, ठीक है, तो 60 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 15, ठीक है, चौके 60 मतलब 2 का स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो 60 का क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन इतना हो गया। ठीक है, तो इसका मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3, इसका 2 और इसका 2, 3 दूना 6 दूना 12 आया। ठीक है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये 60 का सच में ये फैक्टर 12 आता है या नहीं आता है। ठीक, तो चलो जरा बताना 60 का कौन कौन सा नंबर जो डिवाइड करेगा, 1 करेगा, हाँ कर रहा है, 2 करेगा, हाँ 3 करेगा, हाँ 4, 5 से होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, हाँ 10 से हो जाएगा, 12 से, ठीक,
15 से, 20 से, 30 से, 60 से। टोटल कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया कि अगर किसी जैसे ये 60 है तो इतना सारा नंबर लिखना पड़ा है ना। तो यहाँ भी ऐसे भी निकाले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से तो भी 12 आया, और एक एक करके देखें कि 60 का टोटल फैक्टर कितना है तो भी 12 आया। वैसे आना ही है क्योंकि ये तरीका है, उसी लिए बनाया गया है। ठीक है, तो हम लोग बस इसी को आगे पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे और कोई और वैसे मैं नंबर लिख रहा हूँ, बड़ा नंबर लेकर के देखते हैं। ठीक है, जैसे 432 लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? अगर मैं इसमें ये 216 तो 6 का क्यूब हो गया, तो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और ये 2, मतलब कितना है ये 432 कितना है? 216 का डबल है। 216 का मतलब क्या हो गया? 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। ठीक है, और ये इसमें 2 आ जाएगा तो इसका पावर कितना हो गया? 2 का पावर 4 और 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो 432 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन देखे तो क्या हुआ? ये हुआ है। ठीक, इसका मैं अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना चाहूँगा तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा? देखो होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने में इसका पावर जो 2 का पावर 4 है ना, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इस नंबर को हमेशा डिवाइड करे। तो मैक्सिमम 2 का कौन सा वैल्यू है जो हम लोग ले सकते हैं ताकि ये भी डिवाइड हो जाए? तो कहाँ से होगा? और मैं बोलूँ यहाँ पे क्या 2 का पावर 5 इसका एक फैक्टर हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मैक्सिमम कहाँ तक पॉसिबल है इस नंबर को डिवाइड करने के लिए? 4 तक के पावर डिवाइड कर सकता है 2 का। ठीक है, तो 5 नहीं हुआ। मतलब अगर हम देखें तो कौन सा वैल्यू पॉसिबल है? 2 का पावर 0 पॉसिबल है, 2 का पावर 1 पॉसिबल है, 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक ये सारे 2 का पावर पॉसिबल है जो इस नंबर को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। ठीक है, चलो अब 3 के बारे में सोचते हैं। तो इसको एक हम लोग इस ब्रैकेट में रखते हैं, अगला ब्रैकेट में 3 के बारे में सोचते हैं। तो मैक्सिमम 3 का जो पावर होना चाहिए वो 3 तक जाना चाहिए। मतलब 3 का कौन सा पावर है जो 3 का पावर 3 को डिवाइड कर सकता है? तो 3 का पावर 0 कर सकता है, 3 का पावर 1 कर सकता है, 3 का पावर 2 कर सकता है, 3 का पावर 3 कर सकता है। ठीक है, तो इससे हमें सारा कॉम्बिनेशन मिलने वाला है कि जितना सारा नंबर जो 432 को डिवाइड कर सकता है वो सारा कॉम्बिनेशन यहाँ से हो जाएगा। कैसे? एक बार आप 2 का पावर 0 लो और ये सारा नंबर से 2 का पावर 0 से 3 का पावर 0 करो तो एक नंबर मिलेगा, 2 का पावर 0 से 3 का पावर 1 करो तो एक नंबर मिलेगा, 2 का पावर 0 से 3 का पावर 2 करेंगे तो एक नंबर मिला। इस तरह से कितना पॉसिबल तरीका निकला है। तो यहाँ पे टोटल कितना है? 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितना इसको डिवाइड करने का तरीका निकला? 5। यहाँ पे कितना तरीका निकला? 5 और ये हमारा 4 हो गया, तो कितना हो गया ये? 20। मतलब 20 टोटल इसका क्या निकलेगा? फैक्टर निकलेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम ये तो एक तरीका हो गया समझाने के कि हाँ ये आखिर टोटल फैक्टर निकालने का कौन सा, जैसे पावर इसमें हम 1 बढ़ाते तो 1 क्यों बढ़ाते थे, तो वहाँ हमें पता चला कि 2 के पावर 4 तक हम जा सकते हैं। तो मतलब 2 के पावर अगर 0 रहेगा तो भी इस नंबर को डिवाइड कर देगा, 2 के पावर 1 रहेगा तो भी डिवाइड करेगा। वो 0 से जो स्टार्ट होता है ना, इसीलिए पावर में क्या होता है? एक बढ़ जाता है। मतलब 4 यहाँ है तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 का पावर कितना है? 3 है, तो क्या एक बढ़ के कितना हो जाएगा? 4। मतलब ये कितना, इसका फैक्टर कितना निकला? 20 फैक्टर निकला। ठीक है, इसको आप और अच्छे तरीके से दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? ये हमारा कितना टोटल फैक्टर निकला है? 20 निकला है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे 2 का पावर 0 है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 तक लेना है। यहाँ पे क्या लेना है? 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 2 3। ठीक है, चलो इस एक रास्ते से मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो यहाँ पे कितना तरीका है? 4 तरीका है। मतलब इस एक का कॉम्बिनेशन बनने के लिए यहाँ पे 4 चीज़ बैठा हुआ। आप इसके साथ लगा सकते हो, इसके साथ लगा सकते हो, इसके साथ, इसके साथ। मतलब टोटल कितना यहाँ पे निकला? 4 प्लस फिर इससे करेंगे तो उसी तरह 4 हो जाएगा, यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये भी 4। मतलब कितनी बार 4 4 आ जाएगा? 5 बार। तो मतलब टोटल तरीका कितना हो गया? 20 हो गया। मतलब आप अगर इसका फैक्टर निकालो तो जैसे भी निकालो 20 ही आना है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप इस तरीके से भी समझे होंगे और इस तरीके से भी समझे होंगे। तो टोटल 432 का जो फैक्टर निकला है, कितना निकला है? 20 निकला है। ठीक है, अब इस 20 फैक्टर में क्या क्या है वो हम सारा देखने वाले हैं। इसमें आपको ऑड दिखेगा, इवन फैक्टर दिखेगा। जैसे अगर 60 का देखे थे तो 60 का जो फैक्टर देखे थे क्या क्या देखे थे? बहुत सारा था। 1 था, 2 था, 3 4 5 6 7 8 10 12 50 20
30 60, ठीक है। तो इसी में देखो मैं आपको क्या क्या दिखा रहा हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ, अच्छा इसको प्राइम से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 15 चौका तो 3 और 5 ये आएगा, ठीक है। तो इसको आप गौर से देखो। अगर मैं बोलूँगा इसमें ऑड फैक्टर कितना है, तो ऑड क्या क्या है, 1 2 3 4 4। इसका ऑड कितना मिला, ऑड फैक्टर कितना मिला, 4, 1 2 3 4। अच्छा इवन फैक्टर कितना मिला, या चाहे तो आप काउंट कर सकते हो, या हमको टोटल फैक्टर पता है। इसका टोटल फैक्टर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका टोटल फैक्टर जो निकला है, टोटल फैक्टर वो कितना है, 12। तो टोटल फैक्टर 12 है। अब फैक्टर क्या होगा, या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। तो हमें तो पता चल गया कि ऑड फैक्टर इसका कितना है, 4। तो इवन निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 में से माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। तो मतलब इवन फैक्टर इसका कितना निकला, 8 निकला है। या फिर आप यहाँ से काउंट भी करेंगे तो भी 8 ही आना है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसका ऑड फैक्टर कैसे दिख रहा है, इवन फैक्टर कैसे दिख रहा है ना। और टोटल फैक्टर मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल फैक्टर कैसे दिखेगा, है ना। तो इसमें और क्या क्या हो सकता है, इससे किसी भी नंबर का स्क्वायर फैक्टर, क्यूब फैक्टर, है ना। स्क्वायर और क्यूब दोनों होना चाहिए वो एक ही साथ, वो कैसे होगा। 12 से डिविजिबल होगा वो कैसे हो जाएगा, है ना। 12 का मल्टीपल कैसे होगा, 15 का मल्टीपल कैसे होगा, ये सारा फैक्टर इसमें हम देखने वाले हैं। फिर उस सब का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। टोटल सम कितना होगा, इवन का सम कितना होगा, ऑड का सम कितना होगा, प्राइम का सम कितना होगा, प्राइम फैक्टर कितना होगा, ये सब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके जैसे जैसे हो रहा है हम लोग कर रहे हैं, ठीक। इसको रब कर देते हैं। जैसे सपोज अगर एक जनरल फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, चलिए इसको रब कर रहे हैं यहाँ पे। जनरल फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो अगर मान लो सपोज एक वैल्यू है n, ठीक है, तो उसका फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकलेगा, 2 के पावर a निकलेगा, 3 का पावर b निकलेगा, 5 का पावर c निकलेगा। 5 के बाद कौन सा इवन फैक्टर आएगा, प्राइम फैक्टर। 5 के बाद 7 का पावर d, इसी तरह आगे चलेगा, ठीक है। तो इसका टोटल फैक्टर क्या निकलेगा, टोटल फैक्टर मतलब 2 का पावर जो a है वो कहाँ से स्टार्ट, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, कहाँ तक, a तक के। मतलब उसमें 0 एक बढ़ जाएगा, मतलब a में क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है। उसी तरह b में भी क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा b+1। अगला क्या हो जाएगा c+1, इसी तरह करके डॉट डॉट होगा, ठीक है। तो हमें टोटल फैक्टर पता चला कि कैसे किसी भी नंबर का टोटल फैक्टर ये हुआ। अच्छा इसमें एक और गौर है करने वाली बात है कि जब भी इवन फैक्टर जो बनेगा ना वो डिसाइड कौन करेगा, यहाँ पे ये 2, क्योंकि 2 क्या है, एक ऐसा इकलौता यहाँ पे है जो इवन है, बाकी सब के सब ऑड है, ठीक है। अगर हमें इवन बनाना है तो इसी, ठीक है, वो आगे हम लोग देखते हैं कि इवन कैसे बनाएंगे। पहले ये आप समझ गए होंगे कि कैसे टोटल फैक्टर हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। अच्छा यहाँ पे अगर मैं इवन फैक्टर करूँगा, यहीं पे इवन फैक्टर, तो इवन फैक्टर क्या निकलेगा, इवन फैक्टर में हमें क्या चाहिए, इवन फैक्टर में इवन बनेगा कैसे, 2 का कोई भी मल्टीपल ले लेंगे और बीच में यहाँ पे बाहर में हम क्या लिखेंगे, हमें इवन चाहिए, तो इवन कब बनेगा, 2 का कोई भी मल्टीपल होगा तो वो हमें इवन देगा। तो इवन मतलब क्या हो गया, बाहर में 2 रखेंगे, बाकी जितना फैक्टर है उसको अंदर में रख देंगे। तो वो क्या करेगा, वो कुछ भी हमें उससे नहीं पता है, लेकिन अगर वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या देगा, वो इवन देगा ही देगा, ठीक है। तो मैं इसमें से वही छांटने वाला हूँ कि 2 का कुछ भी पावर, 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 क्या 1 होता है, तो 1 तो अपना इवन है नहीं। मतलब यहाँ पर सिर्फ हम 2 का पावर 0 नहीं ले सकते, बाकी सब के सब फैक्टर लेने वाले हैं। तो 2 का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, मतलब 1 कम होकर क्या हो जाएगा, वो यहाँ से 1 कम हो जाए तो ये a बच जाएगा, बाकी सब के सब ऐसे ही हो जाएगा b+1, अगला में क्या हो जाएगा c+1, ठीक। अच्छा तो इवन में हम निकालें तो इसका ऑड क्या हो जाएगा, ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर में देखो, ऑड फैक्टर होने के लिए क्या होगा कि हमें क्या नहीं चाहिए, 2 का पावर में, क्योंकि ऑड तो ये सारा यहाँ से यहाँ ये आगे जो भी होगा ऑड ही बनाएगा। मतलब ऑड में सिर्फ हमें किससे लफड़ा है, 2 का पावर a से लफड़ा है। 2 का पावर a से लफड़ा का मतलब हुआ कि 2 का पावर 0 1 देगा, 2 के पावर 1 2 देगा। मतलब 2 के पावर 1 जैसे हम करते हैं वो सब के सब कैसा हो जाएगा, आगे इवन फॉर्म होते जाएगा। तो हमें बस वही हटाना है, मतलब 2 के पावर जो है 1 से हम वो नहीं लेने वाले, 2 के पावर 0 चलेगा, क्योंकि 2 के पावर 0 क्या देगा, 1 देगा।
और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, और 1 तो खुद ही ऑड है तो ऑड में उसको हम रखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं करेगा। तो मतलब 2 के पावर 0 यहाँ पे लेंगे, मतलब उसको नहीं भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर और निकालेंगे तो ये सारा नंबर आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा b+1 c+1। इसी तरह आगे और चलेगा, ठीक है। तो अभी हम पढ़े हैं कि अगर टोटल फैक्टर निकालेंगे तो मतलब इवन और ऑड को जोड़ेंगे तो टोटल फैक्टर आ जाना चाहिए। आप करके देख लेना, आ जाएगा। कैसे, इवन और ऑड को प्लस करेंगे तो b+1 c+1 दोनों में है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या a बच जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 बच जाएगा, तो देखो टोटल आ गया ना, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि किसी भी नंबर का, है ना, ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं, इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो ये तो हुआ मतलब एक थ्योरी पार्ट से, है ना। अब इसको हमें प्रैक्टिकली कैसे इसको यूज करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही 432 लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया है, ये नंबर मिला 2 के पावर 4 3 के पावर 3, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना है, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना है, एक एक करके हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद क्या देखेंगे कि सम ऑफ टोटल फैक्टर कितना है, उसके बाद सम ऑफ इवन फैक्टर कितना निकला है, सम ऑफ ऑड फैक्टर कितना निकला है, ठीक। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलो इस एग्जाम्पल में हम लोग निकाल के देखते हैं कि इसका ऑड फैक्टर कितना है और इवन फैक्टर कितना है, ठीक है। इसका टोटल फैक्टर, चलो एक बार सबसे पहले हम लोग टोटल फैक्टर निकाल लेते हैं। तो टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा, 4 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 है तो 4 हो जाएगा, कितना आ गया, टोटल फैक्टर 20 आ गया, ठीक है। टोटल फैक्टर 20 पता चल गया। अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, इवन फैक्टर कितना है, इवन फैक्टर, ठीक है। तो इवन फैक्टर, इवन बनेगा कैसे, इवन तब बनेगा ना जब यहाँ से कुछ भी पावर एक हम 2 बाहर कर दे, बाकी जितना बचा वो दूसरे मशीन में आप डाल दो, एक तरह के ये मशीन समझ लो। इवन बनेगा कब, 2 का कोई भी मल्टीपल मिलेगा तो सब के सब कैसा देगा, हमें इवन देगा। तो चलो यहाँ 2 का पावर 1 कर दिया तो अंदर में क्या बच गया, 2 का पावर 3 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, 3 के पावर 3 बच गया, ठीक है। तो यहाँ से ये फैक्टर कितना निकलेगा, 3 है तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ भी 3 है तो ये कितना होगा, ये 4 होगा। मतलब टोटल जो फैक्टर हमें इवन मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। क्योंकि इसके अंदर कोई भी फैक्टर बनेगा, इवन बनेगा, ऑड बनेगा, हमें वो नहीं पता, लेकिन 2 से जैसे वो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है, ये 1 है, 2 बाहर कर दिए तो ये कितना मिल जाएगा, हमें 16 मिल जाएगा। बात आया समझ में, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका अब ऑड निकाल के देखते हैं कि ऑड फैक्टर क्या क्या है, ठीक है। तो ऑड का मतलब क्या हुआ, उसमें हमें क्या नहीं चाहिए, 2 का पावर कहाँ से, 1 से नहीं चाहिए, 2 के पावर 0 तो चाहिए, क्योंकि 2 के पावर 0 हो तो 1 है तो उससे कुछ होगा नहीं। तो मतलब इसमें कौन कौन सा, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इसको तो 2 के पावर 0 इसमें है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, यहाँ तक है। उसके बाद 3 में क्या है, 3 के पावर 0 है, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 है। अब देखो ये भी हमें जैसे इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमें ये क्या दे देगा, और देगा, मतलब इसको हम नहीं लेंगे, फिर ये भी नहीं लेंगे, फिर ये भी नहीं लेंगे, फिर ये भी नहीं लेंगे। मतलब यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1, यहाँ से 1 हो जाएगा। ये कितना है, टोटल 4 है, तो कितना हो गया ये 4। तो हमें पता चल गया कि इसका ऑड फैक्टर किस तरह से निकाले हैं। इसका क्या है, ये ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर कैसे निकाले हैं। टोटल फैक्टर आप देख लो 16 और ये 4 20, ठीक है। तो यहाँ पे हम अच्छे से सीख गए कि किसी भी नंबर का इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं और किसी भी नंबर का हम लोग ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं। चलो मैं आपको एक देता हूँ, आप जल्दी से इसको हमें करके बताओ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जल्दी से आप उसे हमें करके बताओ। जैसे अगर क्या लिखा हुआ है 2160, ठीक है। तो इसमें आपको बताना क्या है कि इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, ठीक है। उसके बाद इसका ऑड फैक्टर कितना है और इसका इवन फैक्टर कितना है। इसमें से आप कोई भी ऑड या इवन एक निकाल लेते हो तो टोटल में से वो आप माइनस कर दो, आराम से वो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको 1-2-4 क्वेश्चन में अच्छे से समझ के करना है ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाए कि किसी भी नंबर का हम लोग फैक्टर निकालते कैसे और इवन ऑड कैसे वो अलग अलग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जल्दी से बताओ। तो ये 216 है, 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब। 6 का क्यूब का मतलब क्या हो गया, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, ठीक है। बाकी 0 बचा, 0 का मतलब क्या हो गया 2 और 5, तो 5 हो गया, और 2 इसका पावर एक क्या करेगा, बढ़ा देगा, तो 3 था, तो ये कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो टोटल फैक्टर इसका कितना हो गया 4 1
5, मतलब पावर में क्या करें, एक एक प्लस कर रहे हैं, तो 3 है तो कितना हो गया ये 4 हो जाएगा। इसका पावर 1 है तो 1 है तो कितना हो जाएगा 2, तो 5 का 20, दूना कितना हो गया 40। इसका टोटल फैक्टर कितना निकला 40 निकला। ठीक है, तो अब हम क्या देखने वाले, इसका ऑड फैक्टर देखने वाले। तो ऑड फैक्टर देखने वाले तो अच्छे से चलो इसको लिखते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से देखते हैं। ऑड फैक्टर कहाँ से मिलेगा, हमें क्या नहीं लेना है ऑड फैक्टर में, 2 का पावर नहीं लेना है। ऑड बनेगा कैसे, ऑड बनेगा अगर 2 का उसमें कोई भी इवन का मल्टीपल नहीं आना चाहिए। इवन का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ हमें अगर फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो क्या निकल के आता है 2 का। इसके आगे अगर कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी नंबर का, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर का कौन सा नंबर आएगा, 2 का नंबर आएगा, 2 का पावर आएगा। तो 2 का पावर में सिर्फ क्या हमें लेना है, 0 लेना है, बाकी उसके आगे का पावर 1 2 3 4 ये सब नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हमें क्या दे देगा, इवन दे देगा, इसीलिए हम लोग ऑड में उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो 2 का पावर जो है उसको छोड़ देंगे। ठीक है, 2 का पावर सिर्फ 0 लेंगे, 0 का मतलब क्या हो गया, 2 का पावर 0 का मतलब 1 होगा, तो 1 को तो छोड़ दें। इसमें कितना पॉसिबल हो जाएगा, इसका 3 है तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 का पावर 0 से चलेगा, 3 का पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, मतलब यहाँ पे कितना पॉसिबल वैल्यू इसका 4, इसका कितना है 2, तो कितना हो जाएगा ये 4 और 2, 4 दूनी 8। मतलब पता चल गया कि टोटल 40 है और 8 है, तो घट के कितना 32 हो जाएगा। तो 32 आएगा कैसे, हम इसमें सभी घटा के नहीं देख रहे हैं, हम अभी क्वेश्चन को जैसे किए हैं लास्ट में, लास्ट क्वेश्चन में उसी तरह इसको हम करके देखते हैं। इवन बनेगा कैसे, 2 का कोई भी पावर, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, सब के सब हमें क्या देने वाला है, इवन देने वाला है। मतलब या फिर आप और अच्छे से मतलब 2 एक मशीन बना लो, इस मशीन में कुछ भी अगर यहाँ पे अगर मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे आप कुछ भी लिखो, ये बनेगा क्या, इवन बनेगा। ठीक है, तो बस आप 2 यहाँ से एक अलग कर दो, बाकी जितना चीज़ बचा उसको दूसरे मशीन में डाल दो। तो दूसरे मशीन में अगर हम डाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3 और 5 का पावर 1। ये जितना है कुछ भी हमें वो नहीं पता, लेकिन ये हमें क्या बना के 2 देगा, 2 इसके साथ जैसे मल्टीप्लाई होगा, इसका कोई एक फैक्टर निकलेगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या दे देगा हमें, वो इवन दे देगा, क्योंकि हमें निकालना ही इवन है। ठीक है, तो इसका कितना वैल्यू पॉसिबल हो गया 4, इसका 4, इसका 2, कितना हो 4 दूना 8, 8 दूना 4 चुका 16, 16 दूना कितना हो गया 32। ठीक है, या फिर आप अच्छे से समझना है। ठीक है, मैं दूसरे और एक तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, आप ये 2 का पावर 4 है, इसको क्या लिखोगे, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, यही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 का पावर 0 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसके साथ जो अगला कॉम्बिनेशन दूसरे ब्रैकेट में 32 यहाँ में कर दे रहा हूँ, इसके साथ जो 3 है, ये 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 3 और 5 क्या है, 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। ठीक है, अब देखो अगर इससे आप 2 का पावर 0 से लगे तो ये क्या है 1 है, और 1 से अगर इसमें किसी भी एक में मल्टीप्लाई होगा तो वो हमें 1 क्या दे देगा, अगर ये ऑड है, ये ऑड है, आगे तो सब ऑड ही है, तो हमें क्या दे देगा, ऑड फैक्टर देगा। इसलिए यहाँ से ये नहीं लेंगे, ये हटा देंगे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कितना तरीका बचा करने का, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे कितना है 4 और आगे कितना है 2, तो कितना हो गया 16 32। ठीक है, तो हम अच्छे से सीख गए कि किसी भी नंबर का अगर हमें क्या निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो, इवन फैक्टर निकालना हो, ऑड फैक्टर निकालना हो, तो कैसे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। हम टोटल नंबर देख लिए, ऑड देख लिए, इवन देख लिए, अब क्या निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कौन सा फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर है। कि चलो इसको मेरा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच इज परफेक्ट स्क्वायर निकाल करके देखते हैं। चलो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर समझते कि होता कैसे। देखो कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका पावर क्या होना चाहिए, है ना। और मान लो कोई नंबर ए है, इस पर क्या क्या पावर में बैठेगा ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 0 रहेगा तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर बाहर निकाल के दे देगा, 1 रहेगा तो ये बाहर नहीं निकलेगा। अगर 1 इसका पावर चढ़ा दो और स्क्वायर रूट चढ़ा तो ये बाहर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। ठीक है, और इसका पावर जैसे मैं 2 करूँगा तो बाहर निकल जाएगा, 4 करूँगा तो निकल जाएगा, 6 करेगा तो निकल जाएगा। मतलब कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल में रहेगा तभी जाके ये बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए इसी क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच इज
परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसका पावर में देखूँ, ठीक है, तो 2 का जो पावर है, कौन कौन सा पावर हम कंसीडर करेंगे कि हमें परफेक्ट स्क्वायर देने वाला है? तो क्या 2 का पावर 0 लेंगे? हाँ लेंगे, क्योंकि 2 का पावर 0 को अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो बाहर क्या निकलेगा? 1 निकलेगा, क्योंकि 0 तो पावर में है तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। 2 का पावर 1 लिख सकते हैं? नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 2 का पावर 1 जैसे करेंगे तो इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो बाहर नहीं निकाल पाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा। तो चलो 2 का पावर 1 तो छोड़ दिए, उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2 लेंगे, फिर 2 का पावर 3 नहीं लेंगे, 2 का पावर 4 लेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कौन कौन सा नंबर इसमें लेने वाले हैं। क्यों? परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका पावर 2 के मल्टीपल में होना ही चाहिए। अच्छा ठीक है, अगला नंबर क्या है? 3 के पावर 3। तो इसमें कौन कौन सा नंबर लेंगे? इसके कौन कौन सा नंबर लेंगे? 3 के पावर क्या 0 लेंगे? हाँ लेंगे, क्योंकि 3 के पावर 0 का मतलब 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा। ठीक है, 3 के पावर 2 लेंगे? हाँ लेंगे, 3 का पावर 2 लेंगे। चलो समय में प्लस करके लिखता हूँ, लेकिन प्लस करना नहीं है, जब मैं बोलूँगा तब प्लस करना है। वहाँ से प्लस करेंगे तो क्या निकलेगा? सम ऑफ टोटल फैक्टर निकलेगा, है ना, वो सब अलग चीज़ है, वो आगे देखते हैं। क्या 3 के पावर 3 लेंगे? नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 3 के पावर 3 को जैसे स्क्वायर रूट करेंगे तो वो बाहर नहीं निकाल पाएगा, है ना। तो चलो इसका कहानी 3 वाला खत्म हो गया। अब चलो 5 में चलते हैं। 5 का पावर क्या 0 ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। 1 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 5 का पावर 1 जैसे करेंगे उसका स्क्वायर रूट करेंगे वो बाहर नहीं निकाल पाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर में अगर उसको बाहर निकलना है तो 2 का मल्टीपल होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कितना तरीका हो गया? 3, आगे कितना है? 2, उसके आगे 1, तो कितना हो गया? 3 दूना 6। मतलब क्या पता चला कि 2160 में टोटल फैक्टर जब आप करोगे, है ना, तो उसमें आपको 6 ऐसा नंबर मिलेगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। किसी भी न किसी नंबर का वो क्या निकलेगा? हमारा परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो आपको पता चला कि किसी भी नंबर का हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। सपोज अगर वो n के फॉर्म में इस तरह से लिखा रहे, n बराबर क्या रहेगा? 2 का पावर a, ठीक है, 3 का पावर b, है ना, 5 का पावर c। ठीक है, तो आपको 2 में ये क्या सबका मल्टीपल लेना है। किसका मल्टीपल? 2 का मल्टीपल लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके वो क्या निकल के बाहर हमें देगा? परफेक्ट स्क्वायर देगा। ठीक, चलो इसी तरह अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब बोलूँगा तो कैसे निकालोगे आप? तो देखो किसी भी नंबर का अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच इज परफेक्ट क्यूब। ठीक है, इसमें आपको ये बताना है कि 2160 का टोटल कितना ऐसा फैक्टर है जो क्या एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब होने का क्या मतलब हुआ कि उसके अंदर में पावर में अगर मैं आपको अगर a है इसके अंदर में तो a का पावर क्या रहेगा? 0। यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे 3 रहेगा, मतलब 3 का पावर लेना है, 3 का मल्टीपल लेना है। तो 0 रहेगा तो भी 0 हम ले सकते हैं। उसके बाद 3 का पावर 1 ले सकते हैं? नहीं। 2 ले सकते हैं? नहीं। 3 रहेगा तो भी बाहर निकल जाएगा। 4 लेंगे? नहीं। मतलब 3 का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। चलो 2 का पावर 4 है, ठीक है, तो अगर 2 का पावर 4 है तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है ना, कि ये परफेक्ट स्क्वायर हमें बाहर निकाल के देगा। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 का पावर 0 लेंगे? हाँ लेंगे। 1 लेंगे? नहीं लेंगे। 2 लेंगे? नहीं लेंगे। 3, हाँ 2 का पावर 3 लेंगे। 4 नहीं लेंगे। उसके बाद चलो 3 का पावर 3 इसको कितने तरीके से ले सकते हैं? 2 का पावर 1, 3 का पावर 0 लेंगे। 1 लेंगे? नहीं। 2 लेंगे? 3 लेंगे। 3 लेंगे। चलो 5 के बारे में सोचिए। 5 का पावर 0 लेंगे? हाँ 5 का पावर 0 ले सकते हैं। 1 ले सकते हैं? 1 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि परफेक्ट क्यूब करने के लिए अगर जैसे हम 5 को परफेक्ट क्यूब के अंदर में डालेंगे तो बाहर हमें परफेक्ट क्यूब निकाल के नहीं देगा। तो यहाँ पे कितना तरीका हो गया? ये 2 तरीका, अगला 2 तरीका, उसके आगे 2, मतलब टोटल 4 ऐसा नंबर मिलने वाला है 2160 का फैक्टर में, जो क्या दिखेगा आपको? किसी भी न किसी नंबर का वो परफेक्ट क्यूब देखने वाला है। ठीक है, जैसे और अगर मैं छोटे एग्जांपल से, क्योंकि इसका फैक्टर जैसे 60 है, इसमें आपको देखना है इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, है ना, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, है ना, परफेक्ट क्यूब फैक्टर। तो चलो निकाल के जाएगा। इसका क्या क्या? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60। तो इसमें आप साफ साफ देख रहे हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि परफेक्ट स्क्वायर वाला कौन कौन है? एक ये है और कोई नहीं, मतलब इसका एक ही नंबर है ना, जो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है।
क्यूब कोई है जो इसका क्यूब है किसी नंबर का, हाँ स्क्वायर में नहीं 2 है, ये 1 भी तो लेंगे ना, हाँ तो 2 स्क्वायर हो गया और क्यूब कितना हो गया 1, किसी भी नंबर का जो क्यूब है इसमें हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। फैक्टर में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो किसी नंबर का क्यूब है, तो हमें 2 स्क्वायर दिखा, क्यूब क्या दिखा, 1 क्यूब दिखा है, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से समझ में होगा कि परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है जो क्या मल्टीपल है 2 और 3 दोनों का, मतलब हमें परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों चाहिए, एक साथ वो भी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, चलो इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, मैं रब करता हूँ इसको। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच इज परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब बोथ, ठीक है। मतलब आपको इस फैक्टर में वो नंबर निकालना है जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर और क्यूब दोनों एक साथ होगा, ठीक है। तो चलो वो कौन कौन सा, अगर स्क्वायर और क्यूब दोनों एक साथ दिखना है तो हमें स्क्वायर के लिए तो 2 चाहिए पावर, और क्यूब के लिए कितना पावर चाहिए 3, और दोनों का ये हमें क्या चाहिए एक साथ चाहिए, तो मतलब इसका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो 2 और 3 का क्या होगा 6 एलसीएम हो जाएगा। मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर जिसका पावर कितना होना चाहिए 6 का मल्टीपल में चाहिए। जैसे स्क्वायर के लिए हम लोग क्या देख रहे थे, पावर कितना चाहिए था 2 चाहिए था, ठीक है, 2 का मल्टीपल चाहिए था। क्यूब के लिए 3 का मल्टीपल चाहिए था। अब 6 के लिए क्या मल्टीपल देखेंगे, हाँ क्या देखेंगे 6 का मल्टीपल देखेंगे। चलो इसमें कोई नंबर है जो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब दोनों एक साथ होगा, हाँ क्या होगा वो 2 का पावर 0। उसके बाद कोई और नंबर बन रहा है जो 6 का मल्टीपल आएगा, नहीं बन रहा है, ठीक है, तो इसको छोड़ेंगे क्योंकि ये 4 पावर तक ही है। हाँ 6 पावर के आगे होता तो 1 2 मिल भी जाता, ठीक है। 3 का पावर 3 में देखेंगे तो वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ क्या मिलेगा 3 का पावर 0 मिलेगा। अच्छा 5 के पावर 1 में 5 के पावर सिर्फ 0 मिलेगा, मतलब 1 × 1 × 1 कितना, एक नंबर ऐसा मिलेगा 2160 को टोटल फैक्टर में जो परफेक्ट किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर भी होगा और क्यूब भी होगा, दोनों एक साथ होगा, ठीक है। तो मैं आपको आज क्या पढ़ाया कि किसी भी नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। उसके बाद क्या देखें हम लोग ऑड इवन निकालना सीखे हैं। इसमें एक पैटर्न आपको दिख गया होगा कि किसी भी नंबर का कुछ भी पूछेगा तो किस तरह से हम लोग अगर 12 का मल्टीपल पूछ दे, 15 का मल्टीपल पूछ दे, जैसे आपको अगर 12 का मल्टीपल पूछता तो क्या यहाँ पे 12 का मल्टीपल का मतलब क्या हो गया 2 का पावर 2 × 3, 20 पूछ देता तो क्या लिख 2 का पावर 2 × 5, 15 पूछ देता तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 तो इसमें है ही नहीं, क्या मिलता हमें 3 और 5 मिलता। चलो इसी क्वेश्चन में ही मैं आपको ये जल्दी से बता देता हूँ, बाकी इसका और डिटेल्स मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है। किसी भी नंबर का सम भी निकालना ये सब हम लोग कल सीखेंगे। अगर मान लो सपोज आपको ये पूछ दे कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच इज मल्टीपल ऑफ क्या पूछ दे आपसे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच इज डिविजिबल बाय, चलो क्या 12 कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको क्या निकालना है 12 का मल्टीपल निकालना है कि कोई एक ऐसा मशीन हो जहां पे ये 12 हो, बाकी इसमें कोई भी फैक्टर आए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब बाहर में एक 12 होना ही चाहिए, तब तो वो 12 का डिविजिबल देगा, है ना, 12 का मल्टीपल देगा, ठीक है। तो चलो इसको अगर मैं 12 बाहर करूँ, 12 बाहर का मतलब क्या हो गया कि एक 2 का पावर 2 और एक 3 मैं बाहर कर दूंगा। चलो ये 2 का पावर 4 है तो 4 में से मैं 2 बाहर कर दिया, बच के अंदर कितना गया 2 का पावर 2 बच गया, 3 में से 3 का पावर 2 अंदर बच गया, ठीक है, और एक 5 बच गया। चलो ये हमें तो बाहर में कितना दे दिया 12 दे दिया, इसके अंदर कुछ भी कोई भी फैक्टर बनेगा तो क्या होगा 12 का मल्टीपल ही होगा, ठीक है। तो ये कितना टोटल फैक्टर दे रहा है 2 का पावर 2 से कितना मिलेगा 3 मिलेगा, इससे कितना मिलेगा 3 मिलेगा, इससे कितना 1 मिलेगा, कितना हो गया 9, मतलब टोटल फैक्टर कितना मिला हमें 9 ऐसा फैक्टर मिला, है ना, जो किसका डिविजिबल है 12 का डिविजिबल है। इसका जैसे टोटल फैक्टर आप निकालोगे उसमें आप गौर से देखोगे कि 12 से कौन कौन सा नंबर है जो डिविजिबल है, टोटल फैक्टर कितना है उसमें, तो आपको कितना दिखेगा वो 9 दिखेगा, ठीक है। और इसको आप अगर इस तरह से समझेंगे दूसरे तरीके से तो देखो कैसे होगा। देखो हमें क्या चाहिए 12 से डिविजिबल चाहिए, 12 से डिविजिबल का क्या मतलब हुआ कि उस नंबर में क्या होना चाहिए 2 का पावर 2 और ये 3, ये नंबर हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो सिंपली इस टोटल में से इसको क्या कर दो आप बाहर कर दो,
एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि आप इस 2 को कितने तरीके से वो 12 में लिख सकते हैं, तो मतलब 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। हाँ, 2 का पावर 0 1 है, 1 का उसका कोई महत्व है नहीं। 2 का पावर 1 ले सकते हैं, नहीं। 2 का पावर 2 है ना, मिनिमम क्या चाहिए, 2 का पावर 2 चाहिए ही, ठीक है। तो क्या टोटल फैक्टर हम क्या निकाल लेते हैं, जो डिविजिबल किससे होना चाहिए, 12 से होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर 12 से डिविजिबल है तो 12 का हम जो फैक्टर निकाल लेते, क्या निकाल देते, 2 का पावर 2 और 3 निकाल लेते हैं। मतलब उस फैक्टर में 2 का पावर 2 से ही आगे हमें लेना है, तब तो हमें वो 12 देगा, है ना। मतलब ये यहाँ से नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 का पावर 2। और क्या 2 का पावर 3 ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि उसमें तो 2 है ही है। 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। चलो 3 में क्या होगा, हमें 3 का पावर 0 ले सकते हैं, नहीं लेंगे, क्योंकि हमें 3 का पावर 1 से मिनिमम चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, यहाँ से 3 होगा। और 5 में क्या, 5 का तो हमें तो यहाँ से 12 मिल ही जाएगा, 5 का तो कुछ भी लेंगे उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसको आपको 5 का पावर 1, 5 का पावर दोनों लेना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना पॉसिबल वैल्यू है, 3, आगे कितना है 3, इसका कितना हो गया 2, तो कितना होगा 3 3 9 18। मतलब टोटल फैक्टर कितना निकला, हमें 18 निकला है, जो किसका मल्टीपल हमें दिया है, 2160 में, है ना। अच्छा, इससे पहले अगर मैं 12 का जो वो देखे थे बाहर से करके 2 का पावर 2 और 3, तो अंदर में क्या बचा था, यहाँ पे 2 का पावर 2 बचा था, और यहाँ पे 3 का पावर 2 बचा था, और 5 के पावर 1 बचा था, ठीक है। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 2, कितना हो गया 18, ठीक है। तो वैसे तरीके से देखें तो भी 18, इस तरीके से देखें तो भी 18, है ना। तो किसी भी नंबर का अगर आपको मल्टीपल पूछ दे तो आराम से आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 12 के जगह 15 दे देता तो क्या हो जाएगा, 15 का मतलब क्या हो गया, 3 और 5, है ना। एक 3 चाहिए और एक 5 चाहिए, मतलब 3 का जो पावर होगा वो 3 से आगे पावर यहाँ पे कितना है, 1 है, और पावर यहाँ पे 5 का कितना 1 है। मतलब 3 का जो भी पावर लेंगे वो 1 से बड़ा लेंगे, और 5 का पावर कितना लेंगे, 1 से बड़ा लेंगे, ठीक है। तो वो किसका मल्टीपल हो जाएगा, 15 का मल्टीपल होगा। जैसे इसको मैं रब कर रहा हूँ, जल्दी से आप ये बता दो। अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच इज डिविजिबल बाय 15, ठीक है, तो वो कैसे हो जाएगा, 15 को हम लोग ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या निकला, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, ठीक है। तो चलो 2 से तो हमें मतलब है नहीं, हमें किससे मतलब है, 3 से मतलब है, ठीक है। तो 3 का पावर कितना ले, चलो ये इसको लिखने का तरीका कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। या फिर चलो एक 15 सीधा आप बाहर निकालो, 15 बाहर कैसे निकलेगा, एक 3 से और एक 5 से, ठीक है। अंदर में बच कौन गया है, जो बच गया उसको लिख दो, 2 का पावर 4 बच गया, यहाँ से एक 3 बाहर कर दिए तो कितना, 2 3 अभी बचा हुआ है, 2 3 अभी बचा हुआ है, अब 5 एक बाहर कर दिया तो 5 तो बचा नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसको लेने का तरीका कितना हो जाएगा, 4 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 है तो कितना 3, मतलब ये 15 ऐसा नंबर मिलेगा, है ना, जो डिविजिबल होगा किससे, 15 से होगा, ठीक है। और दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, 2 का पावर 4 में तो हमें कोई नंबर से दिक्कत है नहीं, मतलब दिक्कत कहाँ से है, यहाँ से। 3 का पावर कहाँ से लिख सकते हैं, 1 से लिख सकते हैं, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 और 3 का पावर 3, यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सा नंबर लिख सकते हैं, सिर्फ 5 का पावर 1 ही एक बार चाहिए, मतलब यहाँ पे कितना तरीका हो गया, इसको लेने का तरीका 5, 1 2 3, है ना, इसका 1, मतलब टोटल कितना मिला, 15 मिला। अब किसी भी नंबर का इसी तरीके से आप आराम से उसको ब्रेक करके प्राइम फर्क करके, है ना, जो भी नंबर लेना होगा आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग कल क्या देखने वाले, सबका सम देखने वाले, उसमें और भी बहुत सारा चीज़ रह गया है, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यहीं पे आज ब्रेक करता हूँ, है ना। कल के क्लास में, अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि सबका सम कैसे निकालते हैं, और कोई दूसरा अगर नंबर दिया उसका मल्टीपल करेंगे, उसको प्राइम करेंगे तो कैसे उसको हम लोग निकालेंगे। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करें। बाय।